अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 20 रब्बियस सानी 1447 हिजरी दिन मंगल। एक फर्ज के बारे में, जन्नत में दाखिले के लिए ईमान शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वह अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो तो उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। जन्नत में जाने के लिए मरते वक्त दीन की बुनियादी बातों का अकीदा रखना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में, सफर में आसानी की दुआ। जब सफर में जाने का इरादा करे तो यह दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह, जमीन को हमारे लिए समेट दे और इस सफर को हम पर आसान कर दे। एक अहम अमाल की फजीलत, अजान का जवाब देना। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मोअज्जिन हजरात फजीलत में हमसे आगे बढ़ गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम भी इसी तरह अजान का जवाब दिया करो जिस तरह वह अजान देते हैं। फिर जब तुम फारिग हो जाओ तो अल्लाह ताला से दुआ करो, तुम्हारी दुआ पूरी होगी। एक गुनाह के बारे में, बातिल परस्तों के लिए सख्त अजाब है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग खुदा के दीन में झगड़ते हैं जबकि वह दीन लोगों में मकबूल हो चुका है, लिहाजा उन लोगों की बहस उनके रब के नजदीक बातिल है, उन पर खुदा का गजब है और सख्त अजाब नाजिल होने वाला है। आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन लोगों की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज सूरज 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी में भी इजाफा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की खोपड़ियों में दिमाग इस तरह उबल रहा होगा जिस तरह हाड़ियां जोश मारती हैं। लोग अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबे हुए होंगे, बास टखनों तक, बास पिंडलियों तक, बास कमर तक और बास के मुंहों में लगाम की तरह होगा। तिब्बे नबवी से इलाज, खुम्बी मशरूम से आँखों का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुम्बी का पानी आँखों के लिए शिफा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं, मैंने 3 या 5 या 7 खुम्बियाँ ली और उसका पानी निचोड़कर एक शीशी में रख लिया। फिर वही पानी मैंने अपनी बांदी की दुखती हुई आँख में डाला तो वह अच्छी हो गई। खुम्बी को हिंदुस्तान के बाज इलाकों में सांप की छतरी और बाज दूसरे इलाकों में कुकुरमुत्ता कहते हैं। याद रहे कि बाज खुम्बियाँ जहरीली भी होती हैं, लिहाजा तहकीक के बाद इस्तेमाल की जाए। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। इस्लामी तारीख। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का फैलना। मदीना में ज्यादातर आबादियां कबीले औस व खजरज की थीं। यह लोग मुशरिक और बुत परस्त थे। उनके साथ यहूद भी रहते थे। जब कभी कबीले औस व खजरज से यहूद का मुकाबला होता तो यहूद कहा करते थे कि अनकरीब आखिरी नबी मबऊस होने वाले हैं, हम उनकी पैरवी करेंगे और उनके साथ होकर तुमको कौमे आद और कौमे इरम की तरह हलाक व बर्बाद करेंगे। जब हज का मौसम आया तो कबीले खजरज के तकरीबन 6 लोग मक्का आए। यह नबुव्वत का 11वां साल था। हुजूर उनके पास तशरीफ ले गए, इस्लाम की दावत दी और कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई। उन लोगों ने आपको देखते ही पहचान लिए और एक दूसरे को देखकर कहने लगे, खुदा की कसम, यह वही नबी हैं जिनका तस्किरा यहूद किया करते थे। कहीं ऐसा न हो कि इस सादत को हासिल करने में यहूद हमसे आगे बढ़ जाए। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर से कहा कि हमारे और यहूद के दरमियान बराबर लड़ाई होती रहती है, अगर आप इजाजत दें तो दीन इस्लाम का जिक्र वहाँ जाकर किया करें, ताकि वह लोग अगर इस दीन को कबूल कर लें तो हमेशा के लिए लड़ाई खत्म हो जाए और आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, क्योंकि इस दीन की बुनियाद ही आपसी मोहब्बत व भाईचारगी पर कायम है। हुजूर ने उन्हें इजाजत दे दी। वह वापस होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जिस मजलिस में बैठते वहाँ आपका जिक्र करते। इसका असर यह हुआ कि मदीना का कोई घर ऐसा बाकी न रहा जहां दीन न पहुंचा। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।